तो हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर करते हुए आपने सुना और भूत प्रेत को लेकर वहां पर जो मंत्रोच्चार किया जा रहा है, एक बार फिर से तमाम मेहमानों को दिखाते हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। ये बड़ी बहस सिर्फ इस मकसद से है, किसी एक धर्म को टारगेट करना गलत है, जो सबसे पहली बात है। दूसरी बात है कि हर धर्म के अंदर कुछ प्रश्न पूछे जाने चाहिए और उसके जवाब तलाश के ही आगे आदमी बढ़ता है। अब धर्माचार्य जी, शिवानी दुर्गा जी, मैं आपके साथ एक बार फिर से शुरुआत करना चाह रही हूं। ये पूरा समागम ऐसा प्रतीत होता है कि भूत प्रेत को ही भगाने के लिए है। एक बार फिर मेरा प्रश्न वहीं पर जाता है, क्योंकि इस देश का संविधान, हमारी शिक्षा हर बार हमें कहती है कि वैज्ञानिक सोच को अपनाओ। क्या विज्ञान और इस तरह का समागम आपस में टकराते हुए आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल नहीं अंजना जी। अब मैं ये जो भूत प्रेत वाली जो बात है ना, इसको क्लियर करती हूँ, क्योंकि ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के उसमें भी लिखा है कि ये जो है भूत प्रेत शब्द का इस्तेमाल या फिर भूत प्रेत उतारना, ये सब अंधश्रद्धा के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए अब इस बारे में ही बात करते हैं। हनुमान चालीसा में भूत प्रेत के बारे में लिखा है, ठीक है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। एक दूसरा, भगवत गीता के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा है कि जो भूत प्रेतों की साधना करते हैं वो भूत प्रेत लोक में जाएंगे। ठीक है, ये दो। भगवान शिव का एक नाम भूतनाथ है। तो इन सब चीजों को मतलब ये जो जितनी भी हमारी आइडियोलॉजीज है, हमारा फेथ सिस्टम है, हमारा सनातन सिस्टम है, जो हमें ये सिखाता है, बताता है, वो सभी रॉन्ग हो जाते हैं अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के हिसाब से। उन सबको वो चैलेंज कर रहे हैं, मतलब वो भगवत गीता को भी चैलेंज कर रहे हैं, भगवान कृष्ण की वाणी को भी चैलेंज कर रहे हैं, भगवान शिव को भी चैलेंज कर रहे हैं और हनुमान जी को भी चैलेंज कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ से इसको साइंटिफिकली अगर हम देखें तो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी को हम मानते हैं। तो अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, नकारात्मक ऊर्जा। तो नकारात्मक ऊर्जा के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, जिनमें से एक भूत प्रेत भी है, जो कुंडली के हिसाब से भी अगर राहु केतु की दृष्टि या राहु केतु का प्लेसमेंट नेगेटिव वे में है तो वो व्यक्ति मन से वीक होगा, मेंटली वीक होगा, या अगर कोई किसी भी प्रकार के ग्रह उसको अफेक्ट कर सकते हैं जिसमें उसका मन वीक होगा, विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी, तो वहां पर भी ये चीजें नेगेटिव हो जाती हैं, उसको भी नकारात्मक ऊर्जा की ही श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, सनल साहब इस पर देंगे, लेकिन एक बार करुण दास जी को दिखाइए, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े, अभी तक एक बार भी मैं उनके पास नहीं गई। महाराज दास जी, आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो सनातन धर्म के दायरे में आता है और उसको पाखंड कहना गलत है या अंधविश्वास? बिल्कुल, देखो मैं कहना चाहूंगा कि विज्ञान क्या संपूर्ण खोज कर चुका है? क्या विज्ञान ने पूर्ण सत्य का साक्षात कर लिया? ये सूक्ष्म जगत है और इस सूक्ष्म जगत से आगे भी अभी तो विज्ञान सूक्ष्म जगत तक नहीं जा पाया। इससे आगे एक और विज्ञान है जो आध्यात्म विज्ञान है, और हम भी तीनों को लेकर जी रहे हैं। ये शरीर है भौतिक विज्ञान, यहां तक भौतिक विज्ञान है, इसके आगे सूक्ष्म दुनिया है, सूक्ष्म जगत है, मन बुद्धि चित्त अहम से जो अनुभूति होती है, और इससे आगे और परा विज्ञान है जिसको आध्यात्म विज्ञान कहा। अभी तो विज्ञान हमारा शरीर तक सीमित है, इसके आगे सूक्ष्म जगत है, सूक्ष्म जगत के आगे चैतन्य जगत है। तो हम विज्ञान की कसौटी पे जो खरा उतरेगा वही उसी को हम धर्म मानेंगे, और जो विज्ञान की कसौटी पे नहीं। एक पहली क्लास का बच्चा क्या एमए पीएचडी वाले का वो इंटरव्यू ले सकता है क्या? उसको प्रश्न भी करने का अधिकार नहीं धर्म के बारे में। वो क्या जाने आज का विज्ञान? विज्ञान है भौतिक जगत तक सीमित, लेकिन आज इस समय जो आप दिखा रहे हैं, जिस पर चर्चा चल रही है, वो भौतिक जगत नहीं है, वो सूक्ष्म जगत है। और संत तो इससे भी आगे हैं, आध्यात्म, जहां छाया भी छू नहीं सकते विज्ञान, उस जगत की। और मैं कहना चाहूंगा साथ में कि हम सत्य के पुजारी हैं, सत्य ढूंढा जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई बुरी बात नहीं है, हम इसका विरोध नहीं करते। सत्य को जानना जरूरी है, प्रत्येक मानव को अधिकार है, सामने घटना जो भी हम उसकी सच्चाई जाने, तो ये अच्छी बात है, सच्चाई हम जान रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन
ये टारगेट केवल सनातन धर्म के संतों को, महापुरुषों को, सनातन धर्म को ही क्यों किया जाता है? सबको लेके आओ ना एक साथ, तो केवल हमारे सनातन धर्म के बारे में। और यहां पर जो है हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी को मातेश्वरी जानकी ने, जो साक्षात शक्ति है, उन शक्ति ने वरदान दिया हनुमान जी को कि जिसको तुम चाहोगे अष्ट सिद्धि नवनिधि दे सकते हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो हनुमान जी की कृपा है, तो हनुमान जी को मानना, उनकी शक्ति को मानना क्या ये अंधविश्वास है? और मैं अंजना जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बताएंगे कि विश्वास और अंधविश्वास में अंतर क्या है? विश्वास अध्यात्म को, भगवान को लेकर वो अंधा ही होता है। जैसे मैं घर छोड़ के संत बन गया तो मैंने भगवान को देखा तो नहीं। इसका जवाब सनल जी देंगे। सनल जी इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल। देखिए, इस पूरा प्रश्न में एक छोटा चीज है। बुखार का और बीमार का कारण तो ये लोग कहता है भूत प्रेत है, और भूत प्रेत को निकाल के तो बुखार खत्म होता है, ये तो इसका सिद्धांत है। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा तो गलत आइडिया समाज में देने को, आम लोगों को देना एक बड़ा अपराध है, क्योंकि हमारा देश में एक बड़ा प्रॉब्लम है मेडिकल इलिटरेसी। ये मेडिकल इलिटरेसी को, निरक्षरता को ये प्रभाव करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। ये तो इसलिए, ये तो हर धर्म में ऐसा लोग है, ये आम लोगों को अंधविश्वास से फायदा उठा के ये विश्वास है रोगों का कारण क्या है ये भूत प्रेत होता है। अभी तो मेडिकल साइंस इतना डेवलप है, उसको डिपेंड करने के लिए लोगों को हम तो सहायता करना चाहिए, उसको लोगों को अवकाश देना पड़ेगा, अधिकार देना पड़ेगा। ऐसा लोगों को पीछे जाने का तरीका तो नहीं होना चाहिए। इसलिए तो मेडिकल लिटरेसी बढ़ाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा बाबा लोगों को, इसका तो ऐसा चीजों को खत्म करने के लिए। उमाकांतानंद जी। हाँ जी जी, इसके बाद अवधेशापुरी जी आ रही हूँ आपके पास। उमाकांता। हाँ, देखिए पाखंड भी है समाज में और अच्छी चीजें भी है, उसको दोनों को आप लोग सच निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें मरणोत्तर जीवन भी होती है, आत्मा, भूत प्रेत, जैसे शिवानी दुर्गा जी ने सब वर्णन किया, रामचरितमानस में भी वर्णन है कि भरत जी कहते हैं अपने मां से कि यदि हमने वनवास भेजने में हमारी सहमति रही हो कौशल्या जी को, तो जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं और उनको जो लोक मिलता है वो हमें मिले। या हम बताना चाहते हैं कि हर बीमारी में, जैसा उन्होंने कहा रेसलिस्ट महोदय ने, कि भूत प्रेत साधु लोग खोजते, हर बीमारी के लिए भूत प्रेत नहीं होती। आज डॉक्टर कार्ल प्रिब्रम वर्ल्ड के सबसे बड़े न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है, जो कहते हैं कि आपका विश्वास और आपका इमेजिनेशन आपकी बीमारी ठीक कर सकती है और आपको सही पर्सनालिटी दे सकती है। आज जोसेफ मर्फी के सारे जो प्रयोग हैं बीमारी ठीक करने के, वो प्रेयर और विश्वास ही है। हम यहाँ इतना कहना चाहते हैं कि इन्होंने कहा कि ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पाखंडी बाबा है। आप जांच करिए, तर्क करिए, प्रश्न करिए, अच्छी बात है। हम पूरी तरह नहीं कहते कि वो जो कर रहे हैं सब ठीक है, इसमें खोजने की जरूरत है और जो सच्चाई आए उस पर विश्वास करिए। पहले ही किसी संत को आप कह दें कि पाखंडी बाबा है, ये गलत है। और हम श्याम मानव जी के लिए कहना चाह रहे हैं कि हम 25 साल से उनको देख रहे हैं। गायत्री परिवार ने अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्होंने आंदोलन कर दिया। आज तक उन्होंने किसी क्रिश्चियन के जितने वीडियो आपने दिखाए उस पर कोई एफआईआर क्यों नहीं कराया? किसी मुस्लिम फकीर जिन्होंने इस तरह के ढोंग धतूरा जो कहा जा रहा है किया, तो उस पर क्यों नहीं किया? ये भारतीय संस्कृति के ऊपर हमेशा आघात होता रहा है। संभव है कि इसमें भी बहुत पाखंडी है। निर्मल बाबा जैसे लोगों का विरोध हमने भी किया था, उस समय ये रेशनलिस्ट महोदय भी उस समय थे, लेकिन उसको जांच करने की जरूरत है। आप लोग जैसे मीडिया वाले अपने तरीके से परख रहे हैं, हम अभी भी कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी बात है कि सनातन पे आघात करना, इसको दबाना, डिमोरलाइज करना। किसी भी क्रिश्चियन के इतने बड़े आंदोलन चल रहे हैं, धर्मांतरण किया जा रहा है, केवल घर वापसी की बात कर दी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तो छत्तीसगढ़ के एक मंत्री जी को मिर्ची लग गई। ये तो कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है, केवल घर वापसी की बात की जा रही है कि आप जो थे वही होइए। आपके अंदर, आपके धर्म में भी बहुत चीजें हैं। अपनी माँ को छोड़ के दूसरे माँ के पास क्यों जा रहे हैं जब आपके पास ही सब कुछ है? जी, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट आपसे सर। जी, स्वामी अवधेशापुरी जी, जी बोलिए बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कभी जो कोई महोदय बोल रहे थे, नाम मुझे नहीं मालूम, हाँ, सनल साहब, वो सब बाबाओं को
हम सब लोगों को वो बिल्कुल ही ढोंगी और पाखंडी साबित करना चाहते थे। उनकी नजर में केवल विज्ञान है। इनसे पूछिए कि फाइजर कंपनी के सीईओ कल आपके मीडिया के प्रश्नों का जवाब नहीं दिखा पा रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे। आज का जो डिबेट जो हो रहा है वो तो फाइजर कंपनी पर होना चाहिए, जिसने इस देश में 30 करोड़ डोज बेचे, या टोटल 30 करोड़ बेचे होंगे, और कितने लोग अभी दूसरे देशों में मर रहे हैं फाइजर वो लगाने के बाद, इंजेक्शन लगाने के बाद। तो ये है, ये डिबेट भी आज उसी पर होना चाहिए था। और मैं तो कहता हूं कि उस व्यक्ति को ला करके बिठा लिया, उससे करिए कि आपकी विज्ञान कहाँ गई, आपकी साइंस कहाँ गई, आपकी रिसर्च कहाँ गई।